फरीक की मजलूमियत या फिर चालाकी। बात करते हैं एक केस की। हुआ कुछ यूं कि मेंटेनेंस का केस था और हस्बैंड के खिलाफ फैसला आ गया, और उसके अलावा रिकवरी का भी 1 लाख की रिकवरी थी, जो कि इकरारनामा में पैसे लिखे गए थे 1 लाख की रिकवरी के लिए भी, तो वो भी डिग्री हो गया अगेंस्ट दी हस्बैंड। हुआ कुछ यूं कि अपील फाइल हो गई। जब भी फैमिली कोर्ट की डिग्री आती है तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल की गई, फैमिली अपील फाइल की गई, और वो फैमिली अपील डिसमिस हो गई। अच्छा, जब फैमिली अपील डिसमिस की गई तो अपेलेंट जो कि हस्बैंड थे, उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन फाइल कर दी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपेलेंट कोर्ट में, और मुद्दा ये उठाया कि ये जो अपील फाइल हुई है ये तो मैंने की नहीं है, न ही मैंने वकील हायर किया है, न ही मेरे ये थंब इम्प्रेशंस हैं, न ही ये मेरे सिग्नेचर्स हैं। मतलब कि मैंने अपील फाइल ही नहीं की, ये अपील तो मैंने फाइल ही नहीं की, नहीं ये मेरे वकील हैं। और मुतालबा किया कोर्ट से कि ये जो उन्होंने फैमिली अपील डिसमिस की है इसको वापस लिया जाए। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया कि इस एप्लीकेशन को लिमिनी में ही उड़ा दिया, डिसमिस लिमिनी कर दिया, ये कह के कि इसके यही थंब इम्प्रेशंस हैं और इसके ही सिग्नेचर्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हस्बैंड ने हाई कोर्ट में केस कर दिया, रिट फाइल कर दी। अच्छा, उसमें ये नहीं बताया हाई कोर्ट में कि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वो डिसमिस हुई है, ये बात हाई कोर्ट को नहीं बचाई उन्होंने। अच्छा, कुछ हियरिंग के बाद हुआ ये कि हस्बैंड ने वकील जो कि पिटिशनर थे, तो पिटिशनर के वकील ने उस रिट पिटीशन को जो है वो ख़त्म कर दिया, विड्रॉ कर दिया, वो डिसमिस हो गई एज विड्रॉन, मतलब कि उसने जो रिट पिटीशन है वो वापस ले ली। कुछ टाइम के बाद सेकंड रिट पिटीशन आती है सेम ही हस्बैंड की तरफ से, और उसमें ये उठाया जाता है पॉइंट कि अर्लियर जो रिट पिटीशन थी वो डिसमिस हुई थी, वो वकील को तो मेरे इंस्ट्रक्शंस ही नहीं थे, उन्होंने बजाते खुद जो है विड्रॉ कर दी, मेरे तो इंस्ट्रक्शंस ही नहीं थे। तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट ने कहा ये जो है ये फ्रिवलेस लिटिगेशन फाइल करता है, और फ्रिवलेस लिटिगेशन है ये जो करंट रिट पिटीशन है, तो उसी लिए उन्होंने 50,000 का जुर्माना लगा दिया। अच्छा, 50,000 का जुर्माना उनके ऊपर लग गया कि उन्होंने फ्रिवलेस पिटीशन फाइल की है, कोर्ट का जो टाइम है वो वेस्ट किया है। अच्छा, इन 50,000 के लिए ख़त्म करवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब जो हस्बैंड हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं कि ये 50,000 जो कि हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर लगाए हैं इनको ख़त्म किया जाए, मतलब कि जो कॉस्ट लगाई है उसे ख़त्म किया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो वो डिसमिस कर दी, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, ये जो कंडक्ट है हस्बैंड का, जो उन्होंने इतने कोर्ट्स के साथ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया, एप्लीकेशन नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी लेकिन उसका हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में बात ही नहीं की गई, उसके बाद वो वापस ली गई, सेकंड रिट पिटीशन फाइल की गई, इतना कोर्ट का टाइम वेस्ट किया गया। मेरे ख्याल से 50,000 से ज़्यादा जुर्माना बनता है। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।